नमस्कार साथियों। भारत की पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 को बीते 12 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक होगी और द्वितीय चरण जो होगा जनगणना का वो फरवरी 2027 में होगी। जनगणना 2027 की कुल लागत को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718 करोड़ और 24 लाख का बजट पास किया है। कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो बर्फीली इलाके हैं उनके लिए जो पीई होगा वो सितंबर 2026 में होगा। बाकी पूरे देश में फरवरी 2027 में कराए जाएंगे। यह भारत की पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और आईओएस के जरिए डाटा इकट्ठा किया जाएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा। मंत्रालयों के लिए जनगणना एज ए सर्विस बनाया जाएगा। तेज, साफ और उच्च गुणवत्ता वाला डेटा और एक क्लिक में फ्रेंडली यूजली जो एक्सेस होगा उसको डेवलप किया जाएगा। जहां तक जनगणना की बात है तो यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी और इस तरह से देखा जाए तो यह 16वीं जनगणना होगी। हर घर में दौरा किया जाएगा। 2 चरणों में अलग-अलग प्रश्नावली बनाया जाएगा। गणना करने वाले अधिकतर जो इसमें गणक होंगे वो सरकारी शिक्षक होंगे। जिला, उप जिला तथा राज्य स्तर पर गणना कर्मियों को प्रशिक्षण पहले से सब दिया जाएगा। जनगणना 2027 में जो नई पहल की गई है वो है जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली CMMS निगरानी पोर्टल और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB क्रिएटर वेब मैप ऐप की सहायता से यह काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। स्वगणना का भी विकल्प रहेगा। मजबूत डेटा सुरक्षा, राष्ट्रव्यापी अभियान चलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में जाति गणना को भी शामिल किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसमें ये है कि ये पूरे भारत की आबादी को कवर करेगा। रोजगार का इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो है कि 18,600 तकनीकी कर्मियों को रोजगार इसमें मिलेगा। वहीं 1 करोड़ से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा। पहले ही बता चुके हैं कि भारत की ये 16वीं जनगणना है, आजादी के बाद की 8वीं है। आवास जनगणना, SC/ST शिक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रवासन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें बात रखा गया है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में जाति को भी शामिल किया गया है, यानी कि जाति गणना भी आम जनगणना के साथ की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।